नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 30 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जल संतुलन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? इसके ऑप्शन है यकृत, गुर्दा जिसे किडनी भी कहते हैं, या हृदय या फेफड़े। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुर्दा। किडनी मानव शरीर में जल संतुलन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है लाइसोसोम को, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या राइबोसोम को, या गोल्गी बॉडी को। का सही जवाब है ऑप्शन सी, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भारतीय समाज में निम्न में से कौन सी जाति अनुपस्थित थी? इसके ऑप्शन है दार्शनिक, किसान, या योद्धा, या दास। का सही जवाब है ऑप्शन डी, दास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, या एनी बेसेंट द्वारा, या महात्मा गांधी द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू द्वारा। का सही जवाब है ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय को एक बार धड़कने में लगभग कितना समय लगता है? का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 0.1 सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि यह प्रश्न सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ये ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या विटामिन के। का सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में रिकटस, सूखा रोग, घुटने मुड़ना और पिजन पेस्ट जैसी बीमारियां किस विटामिन की कमी से होती हैं? इसके ऑप्शन है विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन डी, या विटामिन के की कमी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है गठिया, या ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस, या ऑप्शन सी टिटनेस, या ऑप्शन डी रेबिज। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आने वाली बीमारी को मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत फेफड़ा रोग मुख्य रूप से किस उद्योग के श्रमिकों में पाया जाता है? इसके ऑप्शन कोयला उद्योग, सीमेंट उद्योग, या कपास उद्योग, या कांच उद्योग। का सही जवाब है ऑप्शन सी, कपास उद्योग। कपास उद्योग करने वाले लोगों में श्वेत फेफड़ा रोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन लॉर्ड काइजन, लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व टीबी क्षयरोग दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 24 मार्च, या 7 अप्रैल, 1 मई को, या 5 जून को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा प्रसिद्ध किसान आंदोलन शुरू किया था? इसके ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, या चंपारण सत्याग्रह, या बारदौली आंदोलन, या नमक सत्याग्रह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बारदौली आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का कब्रिस्तान जहां पुरानी आरबीसी नष्ट होती हैं उसे क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है यकृत, अस्थिमज्जा, या प्लीहा, या गुर्दा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्लीहा जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। वहां पर आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। अगला प्रश्न है,
कोशिका सेल कोशिका या सेल में 80% से अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? इसके ऑप्शन है प्रोटीन, वसा या खनिज या जल। का सही जवाब है ऑप्शन डी, जल। कोशिका में 80% से अधिक जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? इसके ऑप्शन है 2 कक्ष या 3 कक्ष या 4 कक्ष या 5 कक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 कक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? इसके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थाइमस ग्रंथि। बुढ़ापे में मानव शरीर की ग्रंथि थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से किस कीटभक्षी मछली का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है शार्क, गैमोसिया या रोहू या कतला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गैमोसिया का। अगला प्रश्न देखते हैं, जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमा होने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसके ऑप्शन है स्कर्वी या गठिया या रिकेट्स या घेंगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गठिया। अगला प्रश्न, शरीर की कोशिकाओं में भोजन को ऊर्जा एटीपी में बदलने का कार्य किस अंग में होता है? इसके ऑप्शन है राइबोसोम या गोल्गी बॉडी में या माइटोकॉन्ड्रिया में या न्यूक्लियस में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में फ्लोरीन की कमी से मुख्य रूप से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? इसके ऑप्शन है रतौंधी, दंत क्षय या घेंगा या एनीमिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दंत क्षय। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका मुख्य रूप से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? ये ऑप्शन है टीबी या पोलियो के लिए या हेजरा के लिए या खसरा के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके ऑप्शन है पतंजलि शास्त्री या एम हिदायतुल्लाह या सुधीर रंजन दास या हीरालाल जयकानिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हीरालाल जयकानिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खेल शब्दावली में केसल शब्द का संबंध किस खेल से है? इसके ऑप्शन है गोल्फ से है या टेनिस से है या शतरंज से या बिलियर्ड्स से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शतरंज से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ जॉय नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन बी एस नायपॉल या डोमिनिक लेपियर या सलमान रुश्दी या चेतन भगत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डोमिनिक लेपियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दों यानी कि किडनी में द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? इसके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अंगनाशय या एड्रिनल ग्रंथि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर के उत्सर्जित पानी को पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी डेली इंपोर्टेंट फैक्ट सेट मिलते रहेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? इसके ऑप्शन है दमन, दीव या पोर्ट ब्लेयर या सिलवासा। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिलवासा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? इसके ऑप्शन है परम 8000 या आदित्य या प्रत्यूष या सिद्धार्थ। का सही जवाब है ऑप्शन ए, परम 8000। अगला प्रश्न है, आधुनिक शहर चंडीगढ़ का डिजाइन किस प्रसिद्ध वास्तुकार ने तैयार किया था? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ली कोर्बुजियर ने। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या माना जाता है? इसके ऑप्शन है जल या पौधे या सूर्य या मिट्टी। इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी सूर्य। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच के कितना अंतर होता है? इसके ऑप्शन है 4 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे या 5 घंटे 30 मिनट या 6 घंटे 30 मिनट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसके ऑप्शन है सूडान, अल्जीरिया, कांगो या दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अल्जीरिया। अगला प्रश्न देखते हैं 1940 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसके ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने या लियाकत अली खान ने या चौधरी रहमत अली ने या अल्लामा इकबाल ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली ने। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है सिरके का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एसिटिक एसिड सिरके का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है जीवाश्मों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है पैथोलॉजी या ऑन्कोलॉजी या पैलियोंटोलॉजी या माइकोलॉजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पैलियोंटोलॉजी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1924 का बेलगाम अधिवेशन की। अगला प्रश्न है द एशेज नामक प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? इसके ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है पेरिस, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा या लियोन फ्रांस में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लियोन फ्रांस में। अगला प्रश्न है पृथ्वी की पपड़ी में वजन के हिसाब से सबसे अधिक लगभग 47% कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? इसके ऑप्शन है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन या लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किस भारत में जन्मे भौतिक विज्ञानी ने किया था? इसके ऑप्शन है सीवी रमन या विक्रम साराभाई या नरेंद्र सिंह कपानी या सुरेंद्रनाथ बोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह कपानी। अगला प्रश्न है कौन सा जल डमरू मध्य अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है मोबाइल फोन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मार्टिन कूपर को मोबाइल फोन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? इसके ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले और एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है? इसके ऑप्शन है कपिल देव या हरभजन सिंह या रविचंद्रन अश्विन या अनिल कुंबले। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनिल कुंबले। अगला प्रश्न है महिलाओं को राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? इसके ऑप्शन अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड या फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है विजार्ड ऑफ मेनालोपाय के नाम से किस महान वैज्ञानिक को जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थॉमस अल्वा एडिसन को। अगला प्रश्न है 6 अप्रैल 1909 को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रॉबर्ट एडविन पेयरे। अगला प्रश्न है चींटी के काटने पर व्यक्ति के शरीर में कौन सा जलन पैदा करने वाला अम्ल प्रवेश कर जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड।
अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इसके ऑप्शन हैं चंदेल वंश, चोल वंश या राष्ट्रकूट वंश या पल्लव वंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंदेल वंश। अगला प्रश्न है, कार्य समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसके ऑप्शन है कृषि कर या लघु उद्योग या बैंकिंग सुधार या कर सुधार से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लघु उद्योग से।